बिना संकल्प के हमारी पूजा अधूरी रहती है। जय श्री राम, जय माता दी। बालाजी महाराज की जो आज मैं एक विषय लेके आया हूँ, ये काफ़ी लोगों का सवाल था मेरे पास लाइव के माध्यम से भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी, कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ में हमने संकल्प किस तरह से करना चाहिए। क्योंकि जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, पूजा का काम हो, पाठ करना हो, हवन करना हो, व्रत करना हो, या फिर मंत्र जप करना हो, साधना करनी हो, तो इसमें हर तरह के कार्यों में जब तक हम ये संकल्प को नहीं लेंगे तो बिना संकल्प के हमारी पूजा अधूरी रहती है। बिना संकल्प के हमारी पूजा अधूरी रहती है और अधूरा, ताकि इस चीज़ का पूर्ण फल मिल सके, इस संकल्प की पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि कुछ लोगों का सवाल था कि जी हम साधना करते हैं, साधना में सफलता नहीं मिल पा रही है, अन्य मंत्र जप करते हैं उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, कोई पूजा पाठ का फल नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी पूरी जानकारी दूंगा मैं इस वीडियो में। पूरी संकल्प कैसे करते हैं, संकल्प पूजा से पहले हमने कैसे लेना चाहिए और बाद में कैसे संकल्प छोड़ना चाहिए, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारी हो, फिर या यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष संबंधी, या किसी ने ऑनलाइन पूछा लेनी हो तो दरबार से ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं। शुरू करते हैं संकल्प से। जब हम कोई पूजा पाठ का कार्य करते हैं, सबसे पहले हमने संकल्प लेना चाहिए। क्यों आवश्यक है संकल्प? क्योंकि कई बार बच्चे साधना करते हैं, साधना के माध्यम से भी या अन्य पूजा पाठ करते हैं घर में, तो कई बार घर के अंदर नेगेटिविटी होती है, और नेगेटिविटी होती है तो हम बिना संकल्प के पूजा करते ऐसे ही छोड़ के पूजा करके चले जाते हैं, और उस पूजा से वो नेगेटिविटी पावर में आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि संकल्प का मतलब हो रहा है हमारा लक्ष्य, हम भगवान के शरण किस कामना के लिए गए हैं। जब तक हमारा लक्ष्य नहीं तय होगा तब तक हमारे को पूजा पाठ में भी सफलता नहीं मिलेगी। भगवान जी को हमने पहले बताते हैं, संकल्प का मतलब होता है लक्ष्य। हम हे प्रभु आपकी शरण में इस मनोकामना को लेकर आए हैं, या हमारी कोई मनोकामना नहीं, आपकी शरणागत हैं, उसके निमित्त हम आपका यथा संख्यानम जप कर रहे हैं, या 2 माला कर रहे हैं, 5 माला जप कर रहे हैं, तो आपने सारा चीज़ वो संकल्प में बोलना है। संकल्प करना कैसे? स्टार्टिंग से सबसे पहले आपने लेना है हाथ में जल। जल लेकर के 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण करना है। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। या विष्णु जी नहीं बोलना आता तो ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः बोल करके अपना नाम बोलना है। मेरा नाम ये है और हमारा गोत्र ये है। उस दिन आपको तिथि याद हो तो तिथि भी बोल सकते हो, उस दिन वार याद है, शनिवार है, सोमवार है, मंगलवार, वो वार बोल सकते हो। हे प्रभु मैं इस कामना को लेकर आपकी शरण में आया हूँ, आपकी फिर मनोकामना बोलनी है उसके अंदर। मैं 5 माला जप करना चाहता हूँ, 11 माला जप करना चाहता हूँ, इस माला से मेरी ये मनोकामना है। भाई आपने कोई कारोबार संबंधी प्रश्न है, या आपने नौकरी के संबंधित कोई वो जप करना चाह रहे हो, पूजा करना चाह रहे हो, या कोई विशेष रूप से आप पढ़ाई के लिए हो, भाई मन की स्थिरता के लिए हो, तो किसी भी तरह से आपने नया घर बनाने के लिए हो, किसी भी तरह की कोई मनोकामना हो, जिस भी देवी या देवता के निमित्त आप पूजा पाठ करना चाह रहे हैं, उसके निमित्त वो संकल्प ले, भी मेरी ये मनोकामना है और मैं इसके निमित्त आपकी पूजा करना चाह रहा हूँ। और ये संकल्प करके भगवान के चरणों में थोड़ा सा जल छोड़ दें, ज़मीन में आगे छोड़ दें, अपने ज़मीन में सामने ही, ठीक है। उसके बाद में आप ऐसे ही व्रत के लिए भी लेना चाहिए। भाई मैं आज इस चीज़ का व्रत कर रहा हूँ, ताकि जब हम संकल्प लेते हैं, संकल्प लेने से हमारी जो जिस भी मनोकामना को लेकर जाते हैं, भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण 100% करते हैं। क्योंकि बिना संकल्प के जो हम पूजा पाठ करके उठते हैं, उस पूजा पाठ का सारा फल किसको मिलता है? इंद्र भगवान को मिलता है। वो कभी पूजा पाठ नहीं करते हैं इंद्र भगवान। और हमारे सनातन धर्म के अंदर जितनी पूजा पाठ, या फिर दूसरा, हम आसन को नमस्कार करके नहीं उठते हैं। आसन को 3 बार नमस्कार करके उठना चाहिए, और तभी हमारे को पूर्ण फल मिलता है। और ऐसे ही आपने, जैसे मैंने 11 माला जप कर दी हैं, जप करने के बाद भी हाथ में जल लेकर के लास्ट में बोलना है, बाबा मेरा नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैंने 5 माला जप करी, 10 माला करी, या यथा संख्यानम मैंने गिनती नहीं की है, जितने भी जाप की है, और ये मेरी मनोकामना, और ये सारा जाप आपको ही अर्पण हो। भगवती के नाम से की तो माँ भगवती को अर्पण कर दो, बाबा के नाम से की तो बाबा को अर्पण कर दो, और किसी देवता के नाम से की तो उसको अर्पण कर दो। वो जल लेकर के, उनकी जैसे मूर्ति है, प्रतिमा है, नहीं है
तो आपने आगे जल छोड़ करके उसका नाम लेकर के मैंने भगवान शंकर को भी मैंने मानसिक जप किया है या 5 माला जप किए, वो आपको अर्पण हो। मेरा नाम ये गोत्र है, इसके नाम से मेरी ये मनोकामना है और ये आपको ही अर्पण हो, मेरी मनोकामना पूरी कर दो बाबा। बस इस तरह से संकल्प लेना है, आपको पूर्ण फल मिलेगा। कई बार क्या करते हैं, बिना संकल्प के जो जप करते हैं, उस जप के अंदर क्या रहता है, घर के अंदर नेगेटिविटी होती है, किसी के शरीर के ऊपर नेगेटिविटी होती है, तो वो जप किसको जाता है, सारा नेगेटिविटी को, क्योंकि आपका लक्ष्य तो है ही नहीं, आपने जप किसके लिए किया है। और जैसे दोबारा से कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि जी हम नाम जप करना चाहते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो नाम जप कर सकते हैं, उन्होंने भी ऐसा करना चाहिए। सुबह संकल्प ले लो आप, संकल्प ने आपने बोलना है, जैसे पूरा हाथ में जल ले करके नाम गोत्र वगैरह बोल करके, फिर ये भी साथ में बोल देना जी मैं राम नाम का जप कर रहा हूँ, यथा संख्या नाम करूँगा, उठते बैठते जहाँ भी हूँ, वो पूरा रात को आके भगवान को अर्पण कर दो। ठीक है, संकल्प मैंने जितना जप किया वो आपको ही अर्पण हो। ऐसे आप जब अर्पण करोगे तो आपको पूर्ण तरीके से पूजा का पूरा फल मिलेगा। और संकल्प करने का मतलब हमारा ये होता है, हमारा लक्ष्य तय होता है, क्योंकि बिना संकल्प के हमारी पूजा अधूरी है, उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। और जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, क्योंकि और इसमें क्या है, जब हम संकल्प बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं भाई हम कर्मकांडी हैं, हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, भगवान विष्णु का नाम, फिर कौन सा संवत्सर है, किस देश में रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, हम ये चीज़ें सारी बोलते हैं, लेकिन आप लोग इस चीज़ को नहीं बोल पाओगे। इसलिए आपको जितना बताया है आप उतना ही संकल्प करके पूजा शुरू करना और आपको फल मिलेगा गारंटी से। और वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। माँ भगवती और बाबा की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। सभी को सीताराम, जय माता दी।